इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में लोग अपने राइट्स का मिसयूज तो करते हैं। उसका एक लाइव एग्जांपल है मलविंदर सिंह जी, जिनको अपने ही घर में रहने के लिए एक बैटल लड़ना पड़ रहा है और ऊपर से उन्हीं के ऊपर एक फेक हैरेसमेंट का केस भी डाला जा चुका है। जैसे कि हम अभी मलविंदर सिंह जी के साथ में हैं, जो आज हमारे साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करेंगे। मेरी बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। आज से 3 साल पहले 1 मार्च 2021 को मैंने एक डॉक्टर मनाली अग्रवाल हैं जो एम्स में जॉब करती हैं, इसी ग्रैंड ओमेक्स की सोसाइटी में किसी के रेफरेंस से उसको 3 इयर्स के लिए अपना अपार्टमेंट ऑन रेंट दिया था। उस एग्रीमेंट के अंदर एक बहुत ही सिंपल सा क्लॉज था कि बोथ साइड 30 डेज का नोटिस वो भी किसी टाइम देके खाली करवा सकती है, मैं भी किसी टाइम 30 डेज का नोटिस देके खाली करवा सकता हूँ। एक ये सिंपल सा क्लॉज था। तो इस क्लॉज के ऊपर हमने वो एग्रीमेंट बना के साइन करके उसको 3 इयर्स के लिए दे दिया। अब 6-7 मंथ्स तक ठीक चलता रहा। 6-7 मंथ्स बाद इसने मेरे टेनेंट ने किराया देना बंद कर दिया। तो हमारे पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं बची, तो हमने इसको फिर अल्टीमेटली 3 महीने वेट करने के बाद जब इसने बीच में किराया स्किप कर दिया तो हमने इसको नोटिस दिया कि वी कांट गो फर्दर, आप 30 डेज का मैं आपको नोटिस देता हूँ, आप ये मेरा मकान खाली कर दो। अब जैसे ही 30 डेज की डेट नज़दीक आई, मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैंने कहा मैम अभी 4-5 दिन रह गए हैं, आप बताओ मैं किस दिन, व्हेन कैन आई कम टू कलेक्ट माई कीज़, कौन सी डेट आपको कंफर्टेबल है, मैं उस डेट को आके अपनी कीज़ लूँ। तो जैसे मैंने मैसेज डाला उसका इसने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल दिया कि अंकल यू आर हरासिंग मी, यू आर शेयरिंग माई नंबर विद सो मैनी पीपल। मेरे को अलग अलग लोग कॉल कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और मैं आपके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस डाल रही हूँ और जिन्होंने मेरे को फ़ोन किया उनको भी मैं हरासमेंट के अंदर एक केस डाल रही हूँ। और ये कह के इसने मेरे को फ़ोन मेरा ब्लॉक कर दिया। अच्छा। तो वी वर सरप्राइज कि ये क्या हो गया। उसने हरासमेंट के आपको मैं क्या बताऊं, मोर देन 20 जगह प्लेसेस पे उसने मेरे अगेंस्ट हरासमेंट का केस वो डाला हुआ है, जिसमें अभी वुमेन सेल के अंदर मैं होके आया हूँ, जहाँ पे इसने कंप्लेंट डाल रखी है कि मैं इसको हरास कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहा हूँ और अलग तरह की गॉड नोस कौन सी हरासमेंट कर रहा हूँ। अपना मकान मांगना अगर हरासमेंट है तो फिर व्हाट कैन आई से, सोसाइटीज़ वाले इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। तो अल्टीमेटली वी वेंट टू द कोर्ट। हमने कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में तकरीबन 1.5 साल केस चला और उसमें ये मोहतरमा एक बार भी प्रेजेंट नहीं हुई, एक बार भी नहीं आई, एक भी हियरिंग पे नहीं आई। अल्टीमेटली जज ने 1.5 साल के बाद इसका एक्स पार्टी वो कर दिया, जिसमें इसके ऊपर 14,85,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई। उन्होंने वो 14,85,000 रुपए वो दे दिया, इसके ऊपर पेनलाइज किया कि आप पे करें और 30 डेज के अंदर अंदर ये अपार्टमेंट खाली करो और ये अमाउंट पे कर दिया जाए। अब वो जजमेंट आने के बाद हम वो जजमेंट लेके यहाँ पे आए। हमने सोसाइटी के अंदर वो जजमेंट दिया। सोसाइटी वालों ने जो पुलिस इंचार्ज है यहाँ पे चौकी में, उनको बुलाया गया। उसको बुला के वो नोटिस दिया गया, एक कॉपी उसको दी, एक सोसाइटी में इसको दी और पुलिस इंचार्ज ने इसको कॉल करा कि आपके अगेंस्ट ऐसे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, 30 डेज का टाइम आपका बाहर हो चुका है, आप एक जो भी आपको समय चाहिए 24 घंटे 48 घंटे आप हमें बता दो और ये मकान आप खाली कर दो। तो इसने पुलिस वाले से भी बदतमीजी से बात करी। एसीपी को अपनी रिपोर्ट भेजी उसने कि इसने मेरे से ऐसे अव्यवहारिक बात अपशब्द मेरे से बोले, कि उसको भी बोला कि तुम मेरे को हरास कर रहे हो। तो अल्टीमेटली हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं थे, फिर हम ग्राउंड जीरो पे हो गए। तकरीबन 8-9 महीने फिर कोर्ट में वही गोल गोल हम घूमते रहे दोबारा। अब 9 महीने बाद कोर्ट ने फिर उसको इसकी बात मान ली कि चलो हम तुमको एक चांस देते हैं कि आप रिवोक कर देते हैं। उन्होंने रिवोक कर दिया। अब री हियरिंग दोबारा वो उसकी हो रही है, लेकिन उसमें फिर वही तारीख पे तारीख। हर्ष, मैं एक बात तो आपको बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से सूरजपुर का जो कोर्ट है 75 किलोमीटर वन साइडेड है, आना जाना 150 किलोमीटर पड़ जाता है। तो रिलीजियसली हर महीने में 4 से 6 चक्कर मेरे लगते हैं। वहाँ से मैं कैब करता हूँ, मैं खुद गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, मेरे कैटरेक्ट है आँखों में। तो
यू कैन इमेजिन कि इस एज में मुझे अपनी हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेरे वाइफ के हेल्थ इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज़ हैं, कि हम उन चीज़ों से फुर्सत नहीं मिल रही और मैं इनमें यहाँ के धक्के खा रहा हूँ। तो मेरी सोसाइटी के लोगों से भी गुजारिश है कि कुछ आगे बढ़ें, कुछ मदद करें मेरी, और इसके ऊपर कोई एक्शन लें और मुझे जल्द से जल्द मेरा अपार्टमेंट वापस दिलाया जाए। मलविंदर सिंह जी की ये स्टोरी हम अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर कर देंगे। वहां पे जाके आप रीट्वीट और शेयर कर सकते हो ताकि सर को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल पाए।